आज हम जानेंगे नाइट एंगल बर्ड टाइप कस्टमर्स की। ये वो कस्टमर्स होते हैं जो दिन के टाइम शांत होते हैं, पर रात को सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग या फूड ऑर्डर करते हैं। जैसे नाइटिंगेल बर्ड रात को एक्टिव होती है, वैसे ही ये कस्टमर्स अपने शॉपिंग और सर्विस डिसीजंस मोस्टली रात को लेते हैं। इनकी हैबिट्स में लेट नाइट ब्राउजिंग, ऑफर्स का वेट करना और अपना पर्सनल स्पेस एंजॉय करना शामिल है। ये कस्टमर्स 24/7 सर्विसेज, लेट नाइट डिलीवरी और काम ब्रांड मैसेजेस पसंद करते हैं। अब बात करते हैं कि नाइट एंगल कस्टमर्स को समझना बिजनेस के लिए क्यों प्रॉफिटेबल है। हर बिजनेस को ये पता होना चाहिए कि उनके कस्टमर्स कब एक्टिव होते हैं, दिन में या रात में। अगर आप रात के टाइम एक्टिव कस्टमर्स को टारगेट करते हो, तो आपकी सेल्स, गुडविल और लॉयल्टी बढ़ेगी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्विगी और जोमैटो जैसे ऐप्स का पीक सेल्स टाइम मिडनाइट होता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट रात के फ्लैश सेल्स में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स लेते हैं। एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार का भी प्राइम व्यूअरशिप रात को ही होता है। डिजिटल एज में रात के टाइम एड्स और ऑफर्स का रिस्पॉन्स डबल होता है। अगर आप इनका पैटर्न समझ के सर्विस डिजाइन करोगे, तो मार्केट में सबसे अलग चमकोगे। अब बात करते हैं कि नाइटिंगेल टाइप कस्टमर्स को कैसे ऑब्जर्व और आइडेंटिफाई करें। पहले बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। ये कस्टमर्स काम और सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, एम्बियंस को एंजॉय करते हैं, सटल पोलाइट सर्विस पसंद करते हैं और क्वाइटली फीडबैक देते हैं। ट्रेडिशनल सेटिंग में आप उन्हें कैंडल लाइट डिनर में सॉफ्टली स्माइल करते या स्टाफ की तारीफ करते देखेंगे। डिजिटल दुनिया में ये काम कंटेंट कंज्यूमर्स है, स्पॉटिफाई पे अपनी लेट नाइट प्लेलिस्ट्स एंजॉय करते हैं, क्वाइटली फूड व्लॉग्स फॉलो करते हैं और थॉटफुल रिव्यूज देते हैं। रिसर्च के की फाइंडिंग्स ये बताते हैं कि नाइटिंगेल एनालॉजी से डिजिटल कस्टमर्स के ट्रेट्स इजीली समझ आते हैं, जैसे लॉयल्टी, क्यूरियोसिटी, इम्पल्सिवनेस और फ्रगैलिटी। जो बिजनेसेस अपनी मार्केटिंग और सर्विस स्ट्रैटेजीज को इन ट्रेट्स के साथ अलाइन करते हैं, उनका एंगेजमेंट और लॉयल्टी क्लियरली इम्प्रूव होता है। ये मॉडल टियर 1 से टियर 2 मार्केट्स सब जगह काम करता है। अमेज़न इंडिया का केस स्टडी बताता है कि कस्टमर्स का शॉपिंग पैटर्न उनके टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे एंट टाइप कस्टमर्स प्राइस और रिव्यूज कंपेयर करके ही खरीदते हैं, और नाइट एंगल टाइप लेट नाइट ब्राउजिंग करते हैं, और मंकी टाइप इम्पल्सिव होती है, जो फ्लैश सेल के चक्कर में इंस्टेंटली बाय कर लेती है। ये समझना इम्पोर्टेंट है ताकि बिजनेस राइट ऑफर राइट टाइम पे दे सके। स्विगी और जोमैटो का डेटा कहता है कि रात के टाइम नाइट एंगल टाइप कस्टमर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। एंट टाइप कस्टमर्स कॉम्बो और डिस्काउंट्स चेक करते हैं। मंकी टाइप इम्पल्सिव होती है, विदाउट एनी रीजन इंस्टेंट ऑर्डर कर देती है। मिंत्रा के सेल इवेंट्स में मंकी टाइप कस्टमर्स जल्दी परचेस करते हैं बिना सोचे। एंट टाइप पेशेंटली सीजन एंड सेल का वेट करते हैं। नाइट एंगल टाइप कस्टमर्स मोस्टली रात के टाइम प्रोडक्ट ब्राउज करते हैं और विश लिस्ट बनाते हैं। फील्ड ऑब्जर्वेशन में पता चला कि टियर 2 सिटी के लोकल ग्रोसरी ऐप में भी ये कस्टमर्स पैटर्न सेम है। सुबह एंट टाइप डेली नीड्स के लिए ऑर्डर करते हैं, रात को नाइट एंगल और मंकी टाइप इम्पल्स से स्नैक्स या डेजर्ट ऑर्डर करते हैं। इस नॉलेज से बिजनेस पर्सोनलाइज्ड ऑफर्स बना सकता है और प्रॉफिट डेवलप कर सकता है।
As a chef and according to hospitality industry services, नाइटिंगेल कस्टमर्स को सुकून चाहिए, जैसे कि सॉफ्ट म्यूजिक, वार्म लाइट्स और पीसफुल एम्बियंस। सर्विस पोलाइट और सटल हो, उनकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करो और मूड के हिसाब से पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस दो और उनके फीडबैक का ग्रैटिट्यूड के साथ जवाब दो। डिजिटल वर्ल्ड में भी थॉटफुल स्ट्रैटेजी जरूरी है। रात के समय पर्सनलाइज्ड ऑफर्स भेजो, सूदिंग फूड व्लॉग्स शेयर करो, फॉलोअप्स में थैंक यू मैसेजेस और रिव्यू रिक्वेस्ट्स रखो। लॉयल्टी प्रोग्राम्स में उनको एक्सपीरियंस फील कराओ, सिर्फ डिस्काउंट नहीं। की इनसाइट, नाइटिंगेल कस्टमर्स जेंटल एंगेजमेंट को प्रेफर करते हैं, एग्रेसिव सेल्स नहीं। जो ब्रांड्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सटल एक्सपीरियंसेस देते हैं, उनके वर्ड ऑफ माउथ रेफरल्स और लॉयल्टी हाई होते हैं, चाहे ई कॉमर्स या ऑफलाइन एंटरटेनमेंट हो। आज के डिजिटल जमाने में नाइट एंगल बर्ड टाइप कस्टमर्स एक स्ट्रॉन्ग मार्केट सेगमेंट है। जो बिजनेस इनकी नीड्स समझता है, वो इजीली उनका ट्रस्ट और लॉयल्टी जीत लेता है। लेट नाइट पुश नोटिफिकेशंस, पर्सनलाइज्ड ऑफर्स और पोलाइट सर्विस इनके लिए बेस्ट काम करती है। सोचो एक 4 स्टार होटल है जहां गेस्ट रात के 11 बजे अपने दोस्तों के साथ कॉफी और डेजर्ट ऑर्डर करता है। होटल स्टाफ पोलाइट टोन में स्पेशल नाइटिंगेल मेन्यू सर्व करता है। गेस्ट खुश होके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है और इसे होटल को फ्री पब्लिसिटी मिलती है। हॉस्पिटैलिटी में लेट नाइट डिलीवरी एप्स जैसे स्विगी, जोमैटो के पीक सेल्स बिटवीन 11 PM to 2 AM होते हैं। ई कॉमर्स में अमेज़न और फ्लिपकार्ट के फ्लैश सेल्स रात के टाइम ज्यादा ऑर्डर अट्रैक्ट करते हैं। एंटरटेनमेंट OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स के मैक्स व्यूअर्स मिडनाइट के बाद एक्टिव होते हैं। दोस्तों, नाइटिंगेल टाइप कस्टमर्स सिंपल और काम होते हैं। जो बिजनेस इनकी प्राइवेसी और मूड को समझता है, उसका प्रॉफिट डबल हो सकता है। अब बात करते हैं उन तरीकों की जो आपके बिजनेस को और अट्रैक्टिव बनाते हैं, जैसे लेट नाइट ऑफर्स और पर्सनलाइज्ड लॉयल्टी रिवॉर्ड्स। और सबसे इम्पोर्टेंट है डिजिटल प्रेजेंस और पोलाइट सर्विस। नाइटिंगेल कस्टमर्स लेट नाइट ऑर्डर करते हैं, तो आपको उनके टाइमिंग और मूड के हिसाब से रेडी रहना होगा। देखिए, जब आप टारगेटेड स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं तो कॉस्ट कम होती है, रिव्यूज इंप्रूव होते हैं और प्रॉफिट नेचुरली बढ़ता है। नाइट एंगल बर्ड ग्राहक सिर्फ बिक्री नहीं है, रात के समय के कारोबार के कारण आपके ब्रांड का नाम दूर दूर तक प्रचारित होता है। जब कंपटीशन सो रहे होते हैं, तो यह आपके लिए एक फायदेमंद होता है। मिडनाइट माइक्रो कम्युनिटीज आपका नाम फैलाते हैं। उनके पैटर्न को समझने से आपको विशिष्ट उपभोक्ता मनोविज्ञान की समझ मिलती है और ऑफ पीक घंटों के दौरान भी रेवेन्यू प्राप्त होता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सिर्फ फूड सर्व करना नहीं, कस्टमर के इमोशंस को समझना भी जरूरी है। ट्रेनिंग स्टाफ को स्मार्टर बनाती है, जो हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। सॉफ्ट स्किल्स में रहता है, जैसे मेंटेनिंग पेशेंस, क्लियर कम्युनिकेशन और आई कांटेक्ट, जो कि स्टाफ के लिए जरूरी है। ये डायरेक्टली कस्टमर सैटिस्फैक्शन पे इम्पैक्ट डालते हैं। स्टाफ को बॉडी लैंग्वेज सीखना चाहिए ताकि वो कस्टमर की नॉन वर्बल सिग्नल्स जैसे कि हैप्पीनेस या गुस्सा या कंफ्यूजन को समझ सके। एक ही टेबल पे 4 अलग कस्टमर टाइप्स हो सकते हैं: इम्पल्सिव बच्चा, बजट कॉन्शियस पेरेंट, टेक सेवी सिबलिंग और फसी दादाजी। स्टाफ कैसे अडेप्ट करे, ये ही ट्रेनिंग का असली टेस्ट है। दोस्तों, हमारा दिमाग एक अनमोल ट्रेजर है। जब हम सीखते हैं
और नए आइडियाज को अपनाते हैं, देन हम अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। बदलाव से घबराओ नहीं, उसे अपना लो। हर दिन अपने आप को अपग्रेड करो। जैसे एक ही टेबल पर 4 अलग अलग सोच के गेस्ट हो सकते हैं, वैसे ही स्टाफ को भी रोल प्ले और डेली फीडबैक के थ्रू ट्रेन करना चाहिए। यही असली सोना मतलब गोल्ड है। अब तक जो हमने देखा उसका निष्कर्ष ये है कि एक ग्लोबल रिसर्च की जरूरत है जिसे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस समझ आए नाइटिंगेल टाइप कस्टमर्स पर। स्मार्ट मेन्यू के थ्रू हम डिशेस को अलग अलग कस्टमर टाइप्स के साथ मैप कर सकते हैं। नाइट कस्टमर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं लेट नाइट ऑफर्स पर, और ऑर्डर फ्लो का एनालिसिस बताता है उनका इंटेंट और लॉयल्टी। फ्यूचर स्कोप में मल्टी क्विजीन फूड बिजनेस के लिए स्मार्ट मेन्यू और हायर प्रॉफिट मार्जिन आला कार्ट मेन्यूज एक गेम चेंजर है। प्लेटिंग और प्रेजेंटेशन डायरेक्टली कस्टमर के डिसीजंस पर इफेक्ट करते हैं। कस्टमाइजेशन टैक्टिक्स से अपसेलिंग और भी इजी हो जाता है। इन टॉपिक्स पर डिटेल्ड कंटेंट हम आपके डिमांड के हिसाब से बाद में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, ताकि आपके लिए नए कस्टमर टाइप के बारे में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सके।